इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सरकार द्वारा निकाली गई अग्निपथ योजना के बारे में बताएंगे, क्योंकि अधिकतर युवाओं को पता नहीं है कि यह योजना क्या है। तो बने रहिए वीडियो पर, देखते हैं। अग्निपथ योजना के बारे में कि ये क्या है। सबसे पहले दोस्तों इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। अग्निपथ योजना पर आधारित भर्ती का मॉड्यूल अग्निवीर के तौर पर सशस्त्र बलों में सेवा करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। 4 साल का कार्यकाल रहेगा। आकर्षक मासिक वेतन और सेवा निधि पैकेज मिलेगा। स्थायी भर्ती के लिए आवेदन का 100% अवसर मिलेगा। योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल में जो है दूरदर्शिता के साथ भर्ती की जाएगी। एक परिवर्तनकारी योजना अनेकता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के साथ सभी क्षेत्रों की महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर। सिविल सोसाइटी में सैन्य लोकाचार वाले सशक्त, अनुशासित और कुशल युवाओं के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण इसके माध्यम से किया जाएगा। सशस्त्र बल बदलती परिस्थितियों में जरूरतों के अनुकूल, ऊर्जावान, सशक्त, विविध एवं अधिक प्रशिक्षित युवाओं के साथ युद्ध की बेहतर तैयारी, कठोर एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए सर्वश्रेष्ठ गुणों का चयन, युवा ऊर्जा और अनुभव के समुचित संतुलन वाले युवा प्रतिभा का चयन, स्किल इंडिया का लाभ उठाते हुए तकनीकी संस्थान के युवाओं को अवसर। तो इसमें आपको ये पता चलेगा। और इसके साथ साथ व्यक्ति देखिए कौन कौन होंगे। युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के सपने को पूरा करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। सैन्य अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस को आत्मसात करने में युवा सक्षम बनेंगे। बेहतरीन स्किल्स, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, उच्च शिक्षा क्रेडिट के जरिए आसानी समाज में जुड़ने के सक्षम होंगे। अच्छा वित्तीय पैकेज युवाओं को अन्य नागरिकों की तुलना में अधिक व्यवस्थित एवं जिम्मेदार बनाया जाएगा। वर्षों के सैन्य प्रशिक्षण, टीम निर्माण क्षमता, लोकाचार और भाईचारे की भावना वाले आत्मसम्मान से बेहतर नागरिकों का निर्माण। और एक अग्निवीर जो होगा वो दूसरे व्यक्तियों से अलग दिखाई देगा। अग्निपथ योजना भारतीय सेना की टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम को दिया गया एक नया नाम है। सशस्त्र बलों ने 2 साल पहले टूर ऑफ ड्यूटी योजना पर चर्चा शुरू की थी। इस योजना के तहत सैनिकों को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना है। भर्ती होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग की जाएगी और फिर अलग अलग फील्ड में उन्हें तैनात किया जाएगा। ये स्थायी सैनिकों की नियुक्ति करने की मौजूदा प्रथा को खत्म कर देगी और इस तरह सेना में भर्ती होने की योजना में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। सशस्त्र बलों के पास स्पेशल वर्क के लिए स्पेशलिस्ट युवाओं की भर्ती करने का ऑप्शन भी होगा। इसके तहत सेना के तीनों विंग में भर्ती की जाएगी, अर्थात थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों कमान मतलब जो कमान है उनमें भर्ती की जाएंगी। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस देनी होगी। भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया को जल्द ही सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा। जो उसके नियम हैं, जो रूल्स हैं, कितनी होगी सैलरी और कहां की जाएगी तैनाती। अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपए प्रति मासिक होगा। सर्विस के 4थे साल में इसे बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया जाएगा। सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में अपने पास रखेगी और इतना ही वो आपको देगी। साथ ही वह भी इतना ही योगदान करेगी। 4 साल बाद सैनिकों को 10 लाख से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा टैक्स फ्री होगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा, अलग अलग भागों में तैनात किया जाएगा। देश में मतलब कहीं भी उन्हें लगाया जा सकता है। ये देखिए सैलरी की लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि पहले साल में आपको दिख रही है कि 30,000 रुपये होंगे, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और उसके बाद 4थे साल में 40,000 रुपये होंगे। और इसमें जो कटौती भी दिखाई गई कि 30% हमारा कटेगा और उसके बाद हमें कितना मिलेगा आप टोटल इसमें देख सकते हैं, नीचे लिख रहा है। यानी 4 साल में हमें 11.71 लाख रुपए लगभग मिलेंगे 30% काटने के बाद। ठीक है। गृह मंत्रालय MHA ने भारत सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निपथ के लिए CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का फैसला किया है। यानी जो 4 साल पूरा कर लेंगे तो वो उनके लिए है। ये गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है।
इसके अलावा अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में छूट निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 5 वर्ष के लिए होगी, यानी 5 वर्ष तक इन्हें जो छूट प्रदान की जाएगी, जो कि 4 वर्ष पूरा कर लेंगे। सशस्त्र बलों द्वारा घोषित संगठनात्मक जरूरतों एवं नीतियों के अनुरूप अपनी संलग्नता की अवधि पूरी कर लेने के बाद इन अग्निवीरों को स्थायी संवर्ग में नामांकन के लिए आवेदन करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। इनमें से 25% तक अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकित होने के लिए चुना जाएगा, अर्थात 100 में से 25 जनों को जो है स्थायी किया जाएगा। यह योजना देश की सेवा करने के इच्छुक भारतीय युवाओं को कम अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती होने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना सशस्त्र बलों को लुभाने के लिए भी है और इससे आप देख सकते हैं कि ज्यादातर युवाओं को इसमें जो अपना प्रदर्शन है वो दिखाने का कार्य मिल जाएगा।